हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लेटेस्ट ज्ञान विद पीयूष। आज हम लोग अपने मॉडर्न हिस्ट्री को कंटिन्यू करेंगे। आज हम लोग पढ़ेंगे इसमें सम माइनर किंगडम्स। पहले हमने कुछ बड़े किंगडम्स पढ़े थे जैसे बंगाल, और अब हम पढ़ेंगे कुछ माइनर किंगडम्स जो छोटे छोटे स्टेट्स थे। ठीक है, आज हमारा लेक्चर नंबर 6। सम माइनर किंगडम्स। जो छोटे छोटे राज्य थे अब उनके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हमारे पास जयपुर। ठीक है, जो जयपुर स्टेट थी, ये जो मॉडर्न स्टेट ऑफ जयपुर वाज फाउंडेड बाय महाराजा सवाई जय सिंह। फाउंडेड बाय महाराज सवाई जय सिंह। ठीक है, जयपुर को इन्होंने फाउंड किया था। और जो ये महाराज थे, he is interested in एस्ट्रोनॉमी। ये एस्ट्रोनॉमी में विश्वास रखते थे। ठीक है, लोगों के हाथ वगैरह देखते थे, जो एस्ट्रोलॉजर होते हैं उनका ही काम करते थे। ठीक है, और ये क्या करते थे, हैंस फाउंड, इन्होंने क्या फाउंड किया था, फाउंडेड जंतर मंत्र इन दिल्ली एंड जयपुर। ये जंतर मंत्र भी करते थे इन्होंने, दिल्ली और जयपुर में ये किया था। ठीक है, आगे है हमारे पास भरतपुर स्टेट। इनमें हमने सिर्फ ज़्यादा नहीं पढ़ना, फाउंडर पढ़ना, उनके जो राजा थे वो क्या काम करते थे। ठीक है, सेकंड ऑफ ये भरतपुर स्टेट, ये कहता है एक इंडिपेंडेंट स्टेट थी, किसकी, जट्स की। It was an independent state of जट्स। ठीक है, ये जट्स की एक इंडिपेंडेंट स्टेट थी। इसको फाउंड किसने किया था, फाउंडेड बाय चूड़ामल एंड बादाम सिंह। इन दोनों ने इसे फाउंड किया था। ठीक है, अब सूरज महल द ग्रेटेस्ट लीडर ऑफ द जट। इनका ग्रेटेस्ट लीडर कौन था, इनका लीडर था सूरज मल। ठीक है, और उसे क्या बोला जाता था, ही ऑल्सो नॉन एज प्लेटो ऑफ जट। इसे अब ये क्यों बोला जाता है, तो इसका मतलब क्या था, फॉर हिज डीप इंटरेस्ट इन नेचुरल साइंस। फॉर हिज इंटरेस्ट इन नेचुरल साइंस। कहता है इसका साइंस में इंटरेस्ट होने के कारण इसे क्या बोला जाता था, प्लेटो ऑफ जट्स बोला जाता था। ये था हमारा जयपुर और ये था हमारा भरतपुर स्टेट। आगे है ट्रेवनकोर स्टेट। ठीक है, अब इसको फाउंड किसने किया था, फाउंडेड बाय राजा मरठंडा वर्मा। ठीक है, इट वॉज द फर्स्ट स्टेट टू एक्सेप्ट इंग्लिश एजुकेशन। कहता है ये फर्स्ट स्टेट थी जिसने इंग्लिश एजुकेशन को एक्सेप्ट किया था। फर्स्ट स्टेट
हु एक्सेप्टेड इंग्लिश एजुकेशन एंड बैन सती। ये फर्स्ट स्टेट थी जिसने इंग्लिश एजुकेशन को एक्सेप्ट किया था और सती प्रथा को बैन करने के लिए बोला था। ठीक है। राजा रवि वर्मा फादर ऑफ मॉडर्न इंडियन पेंटिंग। कहता है जो राजा रवि वर्मा है, राजा रवि वर्मा, इनको क्या बोला जाता है? नॉन एज फादर ऑफ मॉडर्न इंडियन पेंटिंग। कहता है इनको इंडियन मॉडर्न पेंटिंग का फादर बोला जाता है। और ये किसके कोर्ट से बिलोंग करते थे? मठंडा वर्मा के कोर्ट से बिलोंग करते थे। ठीक है। अब कहता है द स्टेट ऑफ ट्रैवनकोर वाज अनेक्स्ड इन 1805। अनेक्स्ड का मतलब होता है कि जो एक स्टेट है वो दूसरे राज्य को मिल गई। ठीक है। द स्टेट ऑफ ट्रैवनकोर अनेक्स्ड इन 1805। ठीक है। व्हेन वेलुतंबी द दीवान ऑफ ट्रैवनकोर रिवोल्टेड अगेंस्ट द ब्रिटिश। कहता कब मिली थी? व्हेन वेलुतंबी, ये वेलुतंबी क्या था? दीवान था किसका? ट्रैवनकोर का। वेलुतंबी दीवान ऑफ ट्रैवनकोर रिवोल्टेड अगेंस्ट इंग्लिश। अब हुआ क्या, जो वेलुतंबी था ये दीवान था ट्रैवनकोर स्टेट का और इसने किसके खिलाफ लड़ाई की थी? ब्रिटिश के खिलाफ इसने लड़ाई की थी। तो उस टाइम पे जो ये स्टेट थी ब्रिटिश को मिल गई थी। ठीक है। ये था ट्रैवनकोर स्टेट के बारे में। अब आ गया अवध। अवध इंपॉर्टेंट है, अवध से कई बार क्वेश्चन आए हुए हैं। अवध स्टेट। ठीक है। इंडिपेंडेंट स्टेट ऑफ अवध वाज फाउंडेड बाय सदत खान। इसको फाउंड किसने किया था? सदत खान ने। फाउंडेड बाय सदत खान। सदत खान ने इसे फाउंड किया था। ही वाज अ मीडिएटर बिटवीन नादिर खान एंड मुगल एम्परर। कहता ये क्या था? एक मीडिएटर था। मीडिएटर उनके एक दूसरे के मैसेज इधर उधर भेजता था बिटवीन नादिर शाह एंड मुगल एम्परर। मुगल के राजा के बीच में और नादिर शाह के बीच में ये एक मीडिएटर था, मुगल एम्परर। ठीक है। वो था मोहम्मद शाह। अब कहता है इधर क्या हुआ था? शुजाउद्दौला ऑफ अवध साइन द इलाहाबाद ट्रीटी। अब हमने पहले भी पढ़ा था कि जब बैटल ऑफ बक्सर हुई थी तो उसमें इलाहाबाद की ट्रीटी हुई थी। ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद साइंड बाय शुजाउद्दौला बिटवीन ये अवध एंड ब्रिटिश। ब्रिटिश का लीडर था रॉबर्ट क्लाइव। रॉबर्ट क्लाइव। ठीक है। अब जो ये ट्रीटी हुई थी 1765 में हुई थी, क्योंकि बैटल ऑफ बक्सर कब हुई थी? 1764 में हुई थी। ठीक है। वाराणसी ट्रीटी विद वॉरेन हेस्टिंग इन। अब कहता है इधर क्या हुई थी? ट्रीटी ऑफ वाराणसी हुई थी। वाराणसी किस किस के बीच में हुई थी? अवध एंड
ब्रिटिश का लीडर कौन था उस टाइम पे? वॉरेन हेस्टिंग था। ये ट्रीटी हुई थी 1774 में, ठीक है। एज पर वाराणसी ट्रीटी वॉरेन हेस्टिंग एग्रीड टू मर्च लोकेंडर विद अयोध्या फॉर रुपीज। अब कहता है इसी ट्रीटी के कारण क्या हुआ कि जो वॉरेन हेस्टिंग था उसने क्या किया, अयोध्या में ट्रेड करने के लिए उसने 20 लाख रुपए इनसे लेने शुरू कर दिए, ठीक है। अब आगे आता है इसी का लास्ट पॉइंट है, वाजिद अली शाह द लास्ट नवाब ऑफ अयोध्या। कहता है जो वाजिद अली शाह लास्ट नवाब ऑफ अवधि होगा, ठीक है। जो ये लास्ट नवाब था इसने क्या किया था, एक ट्रीटी साइन की थी किस किस के बीच में, ब्रिटिश और अवध के बीच में। उस टाइम पे ब्रिटिश का लीडर कौन था? डलहौजी था, ठीक है। ट्रीटी बिटवीन अवध एंड ब्रिटिश। अवध का राजा कौन हो गया? वाजिद अली शाह, और ब्रिटिश का कौन था? डलहौजी था, जो डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स लेके आया था 1858 में, ठीक है। और इन्होंने क्या किया था इस ट्रीटी में, ब्रिटिश अनेक्स्ड अवध इन 1856 में ब्रिटिश ने अवध को कन्केयर कर लिया अपने अंडर, ठीक है। अब आ गया हमारे पास हैदराबाद स्टेट। हैदराबाद स्टेट, ठीक है। इसको फाउंड किसने किया था? असफ जहां ने। फाउंडेड बाय असफ झा, ठीक है। निजाम झा अली वाज द फर्स्ट इंडियन टू साइन सब्सिडरी अलायंस सिस्टम। कहता है जो निजाम झा अली फर्स्ट इंडियन था, ये निजाम अली झा जो था ये फर्स्ट इंडियन था जिसने साइन की थी सब्सिडरी अलायंस। फर्स्ट इंडियन हु साइन सब्सिडरी अलायंस। ये सब्सिडरी अलायंस के टॉपिक के ऊपर मैं एक वीडियो ले आऊंगा, ठीक है। मीर असफ अली खान वाज द लास्ट नवाब ऑफ, ये मीर उस्मान अली ये लास्ट नवाब था, लास्ट नवाब ऑफ हैदराबाद, ठीक है। ये हैदराबाद का एक लास्ट नवाब था। कहता ये क्या लाया था? ऑपरेशन पोलो लाया था, ऑपरेशन पोलो, ठीक है। द यूनियन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अनेक्स्ड हैदराबाद इनटू द इंडियन यूनियन ऑफ सितंबर। अच्छा, अब क्या हुआ, जो यूनियन गवर्नमेंट थी, देखो जब इंडिपेंडेंस मिल गई इंडिया को तो उस टाइम पे 3 जो जगह थी, एक थी हैदराबाद, एक थी जूनागढ़ और एक थी जम्मू, ठीक है। इन तीनों, ये जो 3 रीजन थे, इन तीनों ने मना कर दिया इंडिया में आने के लिए, ठीक है। और जब जो ये जूनागढ़ थे इधर पुलिस का एक्शन हुआ था और ये इंडिया में आ गए थे, ठीक है। अब इधर हैदराबाद में क्या हुआ, ऑपरेशन पोलो हुआ था, उसके अंदर केस चला था और इन्होंने हैदराबाद ने सितंबर 1949 को एक्सेप्ट कर लिया था कि ये क्या होंगे, अब इंडिया का ही एक पार्ट है, ठीक है। और ये बच गया जम्मू, इसको एक स्पेशल प्रोविंस मिला था जवाहरलाल नेहरू से।
कि ये जो है ये एक स्पेशल स्टेट मानी जाएगी, तभी इधर क्या लग गया था आर्टिकल 370 था, उसको जो 2019 में हटा दिया गया था। ठीक है, ये था कुछ माइनर किंगडम्स के बारे में। अब हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे मराठा एम्पायर के बारे में। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक के लिए जय हिंद।